दोस्तों, एक बार फिर आप सभी लोगों का इस नए सत्र 2020 के सत्र में एक बार फिर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं इस सत्र में। तो इस बार इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएचयू इंट्रेंस 2020 के बारे में, जहां पे मैं बात करूंगा बीएससी बायो को लेकर। तो दोस्तों, बीएससी बायो के पेपर में आप लोग जब पेपर को निकालेंगे देखने के लिए, तो आप लोग पाएंगे उसमें टोटल 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि एक सेक्शन आपका बायो का होता है। तो जब हम लोग बायो के सेक्शन में देखेंगे तो बायो की टोटल यूनिट में आपका टोटल 10 यूनिट्स है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चन को लेकर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले 3 सालों का, जब हम लोगों ने हमारे एक्सपर्ट ने एनालाइज किया, तो कुछ इस तरह पाया क्वेश्चन का जो पूछा जाता है वो इस प्रकार है कि जो सबसे पहला जो आपका यूनिट है, जो कि है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें कि आपके टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। उसमें से अगर आप देखेंगे तो 2017 में जब क्वेश्चन पूछा गया तो टोटल नंबर ऑफ काउंट्स जो थे क्वेश्चन के वो थे टोटल 8। उसी तरह जब हम लोगों ने 2018 के क्वेश्चन पेपर को उठाया तो वहां पे हम लोगों ने देखा ये 8 से सीधा बढ़कर क्वेश्चन यहाँ पे हो जा रहे हैं 17। और फिर जब एक बार 2019 में, यानी कि जो अभी हाल ही में जो हमारा सत्र जो गुजरा था, उसमें जो पेपर आया था हमारे बच्चों ने लगाया, तो उसमें हमने पाया इस चैप्टर से टोटल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 11। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया और फिर एक बार थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये चैप्टर आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगर आप इस बार 2020 में बीएचयू एंट्रेंस को क्रैक करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि बीएचयू की पावन जमीन पे आप अपना कदम रखें, तो इस चैप्टर को भूल कर पढ़ना ना भूलें। आप इस चैप्टर को आप लिख लें, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डबल स्टार लगा लें। उसके बाद देखिए आपका जो अगला चैप्टर है वो है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। दोस्तों, ये चैप्टर भी आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए, और फिर जब 2018 में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो 4 है, और 2019 में क्वेश्चन नंबर टोटल 6 हो जा रहे हैं। यानी कि निरंतर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की जो संख्या है, क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो रेगुलर मेंटेन कर रहा है। यानी कि ये चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस चैप्टर को भी आप डबल स्टार कर लें, क्योंकि ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाता है, जिसमें कि टोटल आपके 4 चैप्टर्स आएंगे। कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसमें? सबसे पहला चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, वो है आपका मॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है, जिसमें प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। उससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा हुआ है कि 2018 के पेपर में चारों के 4 क्वेश्चन पूरे यूनिट में से सिर्फ एक चैप्टर से पूछा गया, और वो था मॉर्फोलॉजी इन प्लांट। तो वो भी चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगली यूनिट में हम लोग आते हैं, वो है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए दोस्तों, ये जो चैप्टर है आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया 4, फिर 2018 में पूछा गया 2, और फिर 2019 में पूछा गया 4। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है बाकी पहले के 2 चैप्टर के कंपैरिजन में कम है, लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपके इन दोनों चैप्टर का बेसिक बनाने के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग अपना वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो जो वहाँ पे आप लोग नोट्स पाएंगे वहाँ पे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि क्या पढ़ना है और किस तरह से आपका बेस क्लियर होगा वहाँ पे। तो ये चैप्टर आपका बेस को बनाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चैप्टर को भी आप स्किप ना करें। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो इस चैप्टर को मैं 1 स्टार देना चाहूंगा। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अगला जो हम लोग का आता है यूनिट, वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, इसमें आप देखेंगे कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है क्वेश्चन का वो है आपका 10, और वहीं पे 2018 में ये 8 हो गया है, और फिर 2019 में ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 रह रहे हैं। यानी कि इस चैप्टर से भी कांस्टेंट क्वेश्चन नंबर बीएचयू बार बार पूछता है। तो ये भी यूनिट जो है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को, इस ये वाली यूनिट को भी आप काफी ध्यान से पढ़ेंगे, जो कि हमारे वीडियो लेक्चर्स में हमारे मेंटर्स आपको काफी अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला यूनिट है वो है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए ये जो चैप्टर है, इस वाले यूनिट में ये जो चैप्टर आएंगे यहाँ पे टोटल आपके इस वाले यूनिट में, ये आमतौर पर बायो के बच्चे इन चैप्टर को काफी अच्छे से पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि
इस यूनिट में जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे आसानी से बन जाएंगे और क्वेश्चन भी काफी सिंपल होंगे। तो देखिए यहाँ पे 2017 में 7 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में वो क्वेश्चन घट के 3 हो गए, लेकिन 2019 में फिर से वो मेंटेन कर रहा है। मतलब आप ये नहीं सोच सकते हैं कि 2018 में अगर कम कर दिया क्वेश्चन मतलब हम लोग को उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 2019 में फिर से ये क्वेश्चन बढ़ गए, यानी कि इस वाले यूनिट को भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। तो इस वाले यूनिट के बाद अगला जो यूनिट है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस वाले यूनिट में देखेंगे कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एकमात्र क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 2018 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद फिर 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है हमारा, उसको मैं स्टार देना भूल गया, तो इस वाले चैप्टर्स को, इस वाले यूनिट को भी मैं 2 स्टार देना चाहूंगा। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो हम लोग बात करेंगे उसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो यूनिट है आपका, तो मेनली यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन वाला जो चैप्टर है आपका, तो वो वाला चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो दोनों चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपके बन जाएंगे वहां से। अगला जो यूनिट है आपका जेनेटिक्स, ये यूनिट जो है ये आपके लिए काफी खासा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब यहाँ पे नंबर्स देखेंगे क्वेश्चन के, तो यहाँ पे आप देखेंगे 5 क्वेश्चन 2017 में, 2018 में आपको 7 क्वेश्चन और 2019 में आपका 5 क्वेश्चन। देखिए जेनेटिक्स वाले यूनिट में आपका टोटल है 3 चैप्टर्स, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और तीसरा है आपका इवोल्यूशन। इन 3 सालों में अब जब आप देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि इवोल्यूशन से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जब फिर आप सोचेंगे जब क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं तो हमको पढ़ने से क्या फायदा है। देखिए क्या है कि 3 साल में क्वेश्चन तो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पिछले जब 10 सालों के अगर हम लोग क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे तो वहां पाएंगे कि इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन सिंपल से होते हैं। आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे उसको तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि आपको उस चैप्टर को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला जो यूनिट है यानी कि जेनेटिक्स भी आपका जो हो गया, ये आपका खासा इंपॉर्टेंट हो गया, इसको भी मैं 2 स्टार दे देता हूं। आगे जो यूनिट है वो है आपका बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में आपका 2017 में 2 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन और 2019 में 3 क्वेश्चन। तो ये चैप्टर भी उतना खासा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं मानता हूँ, इसको मैं स्टार भी नहीं देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम से पहले आपको एक बार भी बुक भी देखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बस आप देखेंगे और उसको टिक कर लेंगे। इसके बाद आपका चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी कुछ उसी प्रकार से है। यहाँ पे भी 2017 में क्वेश्चन पूछे गए 2, 2018 में 3 और 2019 में 1। ये भी जो यूनिट है आपका पिछले यूनिट की ही तरह है। अगर इसको भी आप एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से आपको इसमें दिक्कत लेने की जरूरत पड़ेगी। अगला जो यूनिट है वो है आपका इकोलॉजी। इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा कि 2017 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए, 2018 में 2 और 2019 में 3। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन का जो नंबर है वो गिर रहा है, लेकिन आप इसमें ये नहीं सोचेंगे कि गिर रहा है तो हमें ध्यान भी इसमें कम कर देना है, क्योंकि जब आप पिछले 10 सालों में जाएंगे तो इसी में देखेंगे कि इकोलॉजी से कभी कभार 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस यूनिट में। तो ये यूनिट भी आपका काफी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। हाँ, भले यहाँ पे 2019 और 2018 में आपका क्वेश्चन कम पूछा गया है, लेकिन इस यूनिट को भी आप अच्छा खासा ध्यान देंगे। तो इस सारे ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद जो एक बात समझ में आ रही थी हम लोगों को, जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको एकदम ध्यान देने की जरूरत है, जो कि आपको एकदम आपका बैंक बन जाएगा आपका क्वेश्चन का, जहां से आपके क्वेश्चन आने निश्चिंत है बिल्कुल। वो चैप्टर आपका है, एक तो यूनिट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी सबसे पहला, दूसरा आपका है ह्यूमन फिजियोलॉजी, और अभी जो PHU एंट्रेंस की जो पेपर आ रही है पिछले कुछ सालों से, वो दर्शाता है कि ये जो पहला यूनिट है आपका डायवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो काफी खासा महत्व आपके पेपर में रखता है। उसको आप जरूर से जरूर ध्यान दें।
आपको उसमें याद करने की जरूरत है कुछ चीजों की। कुछ हमारे मेंटर्स आपको ऐसे ऐसे निमोनिक्स बताएंगे, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जो आपका याद करना, आपकी जो मेहनत है उसको बिल्कुल कम कर देंगे। उसके बाद जो है आपका जेनेटिक्स, ये यूनिट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। तो ये जो टोटल 4 यूनिट है, ये आपके एक तरह से बोलेंगे क्वेश्चन बैंक आपका मान सकते हैं, जिसको आप अगर आपने कर लिया तो निश्चिंत है कि यहां से क्वेश्चन आपका कभी छूटेगा ही नहीं छूटेगा, और यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछेंगे। तो ये आपका 3 सालों का ट्रेंड रहा। और अगर आप बीएचयू वर्ल्ड की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम जल्द अपना कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और आप अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो सफलता जो है वो निश्चित आपके हाथ में लगेगी। तो बस इसी के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।